सगे दादे ने अपने पोते को इस कदर बेरहमी से कत्ल किया, उसकी जान ली कि उसकी अंतड़ियां तक बाहर निकाल दी, और उसके बाद बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ और बाकायदा जमात में शरीक भी हो गया। नाजरीन, इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या एक ऐसा सामने आया है कि जिसकी तफसीलात जाकर इंसान की रूह कांप जाती है, और उसके बाद इंसानियत भी मुंह छुपाकर शर्माने पर मजबूर हो जाती है। गुजरांवाला का थाना वांडू की हदूद में इस बदबख्त इंसान ने अपने सगे पोते को इस कदर सफाकियत से कत्ल किया है कि जिसकी तफसीलात जानने के बाद यकीन नहीं आता कि इंसान रिश्तों में किस पर यकीन करे और किस पर यकीन ना करे। अब्दुर्रहमान नामी इस शख्स ने अपने पोते को कहा कि चलो मैं तुम्हें एक दुकान से चीज़ लेकर दिलवाता हूँ। बच्चा खुशी खुशी रवाना हुआ, उसने दादे की उंगली थामी और दादा पोता आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलते हुए दुकान की तरफ गए। अचानक मिलने वाली चीज़ की खुशखबरी ने पोते को हैरान भी कर दिया और वो खुश भी हो गया। उसने दादे की उंगली थामी और उसके बाद दोनों दादा पोता चीज़ लेने के लिए दुकान की तरफ गए। जैसे ही गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अकब में पहुंचे तो दादे ने हाथ में थामा हुआ डंडा इस कदर ज़ोर से पोते के सर में मारा कि पोते की चीख निकल गई। वो लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन इस दरमियान में इस बदबख्त दादे ने छुपाई हुई छुरी निकाली और घोंप दी अपने पोते के 8 साल के जो पोता है उसके पेट में घोंप दी। इस कदर बेरहमी से उसने पै दर पे वार किए कि उस बच्चे की अंतड़ियां तक जो हैं वो बाहर निकल आईं। बच्चे की चीखों पुकार की आवाज़ जैसे ही बुलंद हुई तो दादे ने फटाफट अपने पोते का काम तमाम किया और उसके बाद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागने के बाद फटाफट वो मस्जिद में पहुंचा जो कि करीब ही वाक़ है। वहाँ पहुंचने के बाद वज़ू किया और उसके बाद बाकायदा जमात में शरीक भी हो गया। इस दौरान में बच्चों ने जब उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी तो सबसे पहले तो वो सहम गए, डर गए कि रात का वक्त है, खुदा जाने कोई गैर मरई मखलूक है, कोई जिन्नात हैं या क्या है। आपको पता है नवाही इलाकों में इस किस्म की जो तवहमात होती हैं वो बहुत ज़्यादा, तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर बच्चों ने जाकर ये वाक़या, ये जो उस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, जैसे ही जमात ख़त्म हुई तो इमाम साहब के पास बच्चे पहुँचे और उन्होंने जाकर कहा कि हमने शुएब की आवाज़ें सुनी हैं और लगता है कि शुएब को कोई मार रहा है। नाज़रीन, इमाम मस्जिद और अहले इलाका जब गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अकब में पहुँचे तो वहाँ एक दिलखराश मंज़र देखकर उन सब की आंखें भर आईं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि 8 साल का शुएब ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। इमाम साहब ने जैसे ही उसको देखा तो पहचान लिया कि ये तो शुएब है और अब्दुर्रहमान का पोता है, और ये वही अब्दुर्रहमान जो भी मस्जिद में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है। वहाँ से अहले इलाका दौड़े और जाकर अब्दुर्रहमान को इत्तला दी कि तुम्हारे पोते के साथ किसी ने इंतहाई बेदर्दी से उसकी जान ले ली है। तो जैसे ही ये खबर दादे तक पहुंची तो दादे ने हाय हाय करना शुरू कर दी, वावेला मचाना शुरू कर दिया, बैंड डालना शुरू कर दिया और धाड़े मारता हुआ शोएब शोएब की आवाज़ें बुलंद करता हुआ ये दादा दौड़ा और जाकर अपने पोते को अपने हाथों में उठाने की कोशिश की और चीखने चिल्लाने लग गया कि फौरी तौर पर इसको अस्पताल पहुंचाओ। लोगों ने फौरी तौर पर जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की तो वो अपनी उखड़ी हुई सांसें, जो कि मोहम्मद शोएब 8 साल का ले रहा था, उसने अपनी आखिरी हिचकी ली और उसके बाद अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। धाड़े मारता हुआ ये दादा और इसकी चीखें सुनने वालों के कलेजे लरजा रही थी और वो हैरान हो रहे थे। दर्द दादे की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका की भी दिल जो है वो पिसीज गए, उनकी आंखें भी भर आईं कि इस मासूम बच्चे के साथ किस कदर बेरहमी और बेदर्दी के साथ ये वाक़या पेश आया है, और दादे को कितना ही ये प्यारा होगा कि उसकी धाड़ें जो हैं वो इस कदर बुलंद हो रही हैं। नाज़रीन, थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया तो पुलिस वालों को देखते ही ये दादा उन्हीं पर चढ़ दौड़ा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हराम की रोटियां का तोड़ रहे हो और यहाँ पर अपनी तनख्वाहें हराम कर रहे हो, और तुम लोगों के होते हुए
थाने के होते हुए, पुलिस के होते हुए मेरे पोते के साथ इस कदर बेरहमी के साथ ये वाक़या पेश आया है, उसकी जान जो है वो निकाल ली है किसी बेरहम कातिल ने, और तुम लोग वहाँ पर बैठे हो, वो क्या फ़ायदा तुम्हारा? पुलिस वाले बेचारे इस बुज़ुर्ग की बातें सुनकर बर्दाश्त करते रहे कि ज़ाहिरी बात है उसका जो है वो बच्चा 8 साल का पोता जो है उसको इस कदर बेरहमी से कत्ल किया गया है, तो पुलिस ने ऐसे मौक़ों पर जो है वो बर्दाश्त का मुज़ाहरा करती है। खैर, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि 70 से 80 घरों पर मुश्तमिल जो ये इलाका है, यहाँ पर एक इकलौता सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। उस सीसीटीवी कैमरा की जब फुटेज देखी गई तो उसमें मालूम हुआ कि ये दादा और पोता ज़रा पहले ही इस इलाके से गुजरे थे जिसमें पोते ने दादे की उंगली थाम रखी है, और ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे ही ये फुटेज पुलिस वालों ने देखी तो उनको एक क्लू मिल गया और उसके साथ ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का रुख दादे की तरफ मोड़ दिया। लेकिन उसको गिरफ़्तार अभी करना इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल था कि अभी तो ताज़ा ही इनके घर में इस किस्म का सानेहा हुआ है, और उसमें अगर हम डायरेक्ट जाकर किसी को, और वो भी दादे जैसी मोतबर और मोहतरम हस्ती को मुद्दई इल्ज़ाम ठहराते हुए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको मुल्ज़िम के तौर पर उसको करार दिया जाता है, तो उनके घर वालों की तरफ से भी सख्त जो है वो रिएक्शन आ सकता था। पुलिस ने हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया और उसके बाद दादे को कहा कि आप जो है वो दीगर कार्रवाई के लिए थाने आ जाए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बदबख्त इंसान ने पोते को कत्ल होने के बाद जब ये THQ हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वहाँ पर बाकायदा मीडिया नुमाइंदगान को इसने इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में इस शख्स की अदाकारी के वो जौहर दिखाए हैं कि यकीन कीजिए कि इसको ऑस्कर अवार्ड जो है वो भी छोटा पड़ जाएगा। ये वहाँ पर भी अपना वावेला, धाड़ें और इसकी चीखो पुकार, और इसके बाद इसके दर्द से इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसके अंदर से आवाज़ तक बरामद नहीं हो रही थी, इसे बोला नहीं जा रहा था। मैं नमाज पढ़ना पे आज पूरी नहीं पढ़ी, मुंडा एडा सारा आंदा पाप दरमान बनाया और तू लुट के तो मैं की होया वे तेरे पोतरे ਨੂੰ ਵੱਢ ਗਈ ਕੁੱਤਰ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਲਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਅੰਦਰਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ नहीं ਸੀ। आप इसकी वीडियो अगर आपको इंटरनेट पर सर्च करें आपको मिलेगी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस शख्स का इंटरव्यू देखकर कि यार ये किस किस्म का कितने दर्द में ये शख्स मुब्तला है। खैर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जब किया तो उसके बाद दादे को जब वो फुटेज दिखाई गई उस CCTV कैमरे की, और उसके बाद पुलिस ने अपनी रिवायती अंदाज में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि दादा साहब ने खुद ही अपने पोते का ये बेरहमी से कत्ल किया है। नाज़रीन, दादे की जानिब से इस कदर बेरहमी से कत्ल करने की जो वजह सामने आई है उसको सुनने के बाद आप भी सर पकड़कर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे कि दादे ने 2-4 लोगों से उधार में रकम ले रखी थी, जो कि 14 से 15 लाख रुपए बयान की जाती है, और दादे ने ये प्लान बनाया कि अगर मैं इसको कत्ल कर देता हूँ और उसके बाद इस कत्ल का इल्ज़ाम जो मेरे पैसे जिनके मैंने देने हैं, जो कर्ज़ खां हैं, अगर मैं उन्हीं पर ही इस कत्ल का इल्ज़ाम लगा दूं, उनको नामज़द कर दूं, तो एक तो वो 14-15 लाख जो मैंने देने हैं उनसे भी जान छूट जाएगी, और उसके बाद सेटलमेंट के नाम पर मैं इनसे मज़ीद रकम जो है वो भी ऐंठ सकता हूँ। बदबख्त इंसान ने उस रकम से जान छुड़ाने की खातिर अपने ही घर को आग लगाई, अपने ही बेटे के बेटे को इस कदर सफाकियत और बेरहमी से कत्ल किया है कि उसकी तफसीलात जिसको भी मालूम हुई उसके बाद उसका कलेजा फटने को आ गया। अहले इलाका भी दर्द और रंज में मुब्तला हैं। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस उम्र में इस बूढ़े इंसान ने क्या हरकत सरजद की है। नाज़रीन, इस बदबख्त इंसान ने अपने ही बेटे के घर में इस किस्म की आग लगाई है कि अपने ही बेटे के कलेजे का टुकड़ा उसके जिगर में से नोच लिया है। अब इसके बेटे को भी समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। बेटा तो चला गया है, अब बाप का क्या करें। ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि शायद ये अपने बाप को बेटे का कत्ल माफ़ कर दे, लेकिन रियासत इस हवाले से क्या इक़दाम उठाती है आने वाले वक्त में अंदाज़ा होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।